बट हाँ, क्रिकेट के कुछ किस्से हम जरूर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं तो जब भी कोई भी क्रिकेट का मैच देखती हूँ, अगले दिन कुछ हो ना हो, कोई भी टीम जीते, जय शाह की वो एक रील जरूर वायरल होती है जिसमें पीछे से आता है कि नई स्क्रिप्ट तो मैंने ही लिखी है। बट यार एक मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, फालतू में लोग मजाक बनाते हैं जय शाह जी के। आई मीन समबडी हु हैज़ प्लेड लेट्स से 75 मैचेस हिमसेल्फ, वो खुद मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं 24 बार, उनने 87 टाइम्स लगातार सिक्सेस मारे हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अपनी गली में खेला है। बट ऐसे केस में आप कैसे मजाक बना सकते हो? बट अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि आपको क्या लगता है, इज आईपीएल स्क्रिप्टेड? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट यस। Yes. आई एम नोन टू गिव बोल्ड स्टेटमेंट्स, बट हाँ बिल्कुल है। बट स्टिल यार, जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट क्रिकेट, एक बहुत हार्श रियलिटी में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर एक फैक्ट बता देता हूँ, लास्ट वन ऑन द क्रिकेट फ्रंट। आपने देखा होगा कि रणजी के मैचेस होते हैं, ठीक है? अब रणजी के मैचेस में अगर आप 10 साल पहले जाते हो, 10-15 साल पहले, द हाईएस्ट अमाउंट पर मैच जो एक क्रिकेटर को मिलता था वो था 40,000 रुपए, ठीक है? विच इज नॉट दैट बिग टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स और ये सारी चीज करते बट हैं। चलो 10 साल पहले फिर भी वो चलता है। जाएगा, हाँ। अब टेक्निकली देखा जाए तो उस हिसाब से आज के टाइम पे एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ी है तो उनकी क्यों नहीं बढ़ी? इन्फ्लेशन सब कुछ है। इंटरेस्टिंगली अभी भी वो 40 है। बट एक कैच हुआ था उस समय पे, एसोसिएशन को ना थोड़ा फोर्स किया गया। जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स थे बोले यार हमारे बच्चे हैं, मतलब काइंड ऑफ यंगस्टर्स, इनको एनकरेज करना पड़ेगा। तो दे बॉट अप कि एक प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी, तो जो रेवेन्यू बनेगा एसोसिएशन का उसका एक कट दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ 26%, ठीक है, विच इज गुड। 26% एसोसिएशन को दिया जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाल फिलहाल में फ्यू रणजी प्लेयर्स हैड रिवील्ड 1-2 साल पहले कि ये 26 कभी हुआ ही नहीं है, 8% हुआ था, और उसमें से भी 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक नहीं मिला है लोगों को। सो द थिंग इज, जितना ग्लैमरस हम देखते हैं बाहर जो कमाता है ना क्रिकेट में, वो गिनती के भी टॉक अबाउट कोहलीज, धोनीज एटसेट्रा, ये हैं जो क्रीम लेयर्स हैं। ये लोग एक्चुअली में सारी चीज़ें कमा रहे हैं। जो बीच के इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आ रहा है ना, वो पूरा पॉलिटिकल हैसल में फंसा हुआ है। तो भारत में हर बच्चे का एक सपना तो जरूर रहता है, एक बैट लेके जब वो जाता है कि क्रिकेटर बनेंगे। बट लेट मी टेल यू, until unless आपके मित्र अच्छे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी द रिच आर गेटिंग रिचर वाला एंगल आ रहा है। Absolutely, yes, that is precisely what is happening. But that being said, हमारे इधर रिलीजन के बाद अगर कोई दूसरी चीज चलती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। तभी भगवान कहते हैं ना, Absolutely. डेमीगॉड्स कहते हैं क्रिकेटर्स को। तो बस वही वाली चीज है। तो शाह जी अच्छे इंसान है वैसे, बट ये चीज है। बट जैसे अभी आपने बोला बीसीसीआई जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट एसोसिएशंस, राइट? Absolutely. तो 20,000 करोड़, हाउ डिड बीसीसीआई बिकम सो रिच? यार सो बीसीसीआई में ऐसा नहीं कहूंगा इन्हें काम अच्छे नहीं किए। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। बीसीसीआई के अगर एकदम आप रूट्स पे जाओगे तो क्या हो गया था कि बीसीसीआई एक समय पे कुछ नहीं कमाती थी। आई एम टेकिंग यू अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या हो गया, इनके ना साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे कुछ मैच होने वाले थे। तो साउथ अफ्रीकन वालों ने बोला कि भाई आप ये पूरा टूर्नामेंट होगा, देयर विल बी, पहले ना बड़े मैचेस होते थे 2020 और ये सब, तो क्योंकि हम सबका रिटेंशन स्मॉल हो चुका है, अब लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा लोग शॉर्ट्स देखते, तो लाइक तब 5-5 दिन, बिल्कुल 5-5 दिन के, तो वो बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली थी, मतलब 20-25 दिन वहां पे रहने वाले थे। तो बीसीसीआई सोचा कि इनने बोला कोर्ट भेजो, आप कितना चार्ज करोगे? इनने कभी चार्ज ही नहीं किया था, तो इनने बोला एक रैंडम फिगर अपन डाल देते हैं। तो दे एक्चुअली कोटेड भैया हम $4,000। दे डिडंट मेंशन, उनको वो टोटल का $4,000 कर रहे थे। सामने से काउंट हो रहा है $6,000 पर मैच। लाइक ओ इतना पैसा है इधर, यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी। वहां से उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई। द मेजर गेम चेंजिंग एक्चुअली हैपेंड आफ्टर आईपीएल ओनली। जैसे आप लोगों को बताओ, अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आज भी अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ जो बीसीसीआई के पास टोटल आता है, उसमें से 2,500 करोड़ आईपीएल से आता है। सो आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो गई। आईपीएल के जो मैच खरीदे जाते हैं, क्रिकेटर्स खरीदे जाते हैं, जो कमीशंस बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट चंक ऑफ मनी विच दे आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। तो वो जो 2008 और 2009 में ये जो फैसले लिए गए ना कि एक आईपीएल किया जाए और फिर उसके बाद इस तरह से, दैट वाज द गेम चेंजर फॉर बिगर मनी। इससे पहले धीरे धीरे ये लोग समझ गए थे, राइट्स बेचना और ये बेचना, ये सारी चीजें। ऑल्दो अभी भी ना इनके थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े क्रिकेट फैंस होंगे तो उनको ध्यान होगा कि बीच बीच में मिस्टर कोहली का भी बीसीसीआई के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा बीच में हुआ था। मतलब थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे ड्यूरिंग द कैप्टेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, बट इस तरह से वो बढ़ा था। तो वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, दैट बिकेम अ गेम चेंजर। वहां से धीरे धीरे करके दे अंडरस्टूड द ग्लैम वर्ल्ड आल्सो, हाउ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, एंड देन स्लोली व्हेन द आईपीएल थिंग केम,
फिर बीसीसीआई पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बना। बिल्कुल, और अनस्टॉपेबल ही बोलेंगे शायद। अभी तो और ऊपर जा, दिस इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द होल वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। यस, मतलब ये इंडिया की ना मेरे को बड़ी खास बात लगती है। मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी इधर है, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज लोग भी यही हैं। अब मुंबई की बात करूँ तो मुंबई मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम जगह जहां पर 13,000 करोड़ का भी एक ही घर है और वहीं पे सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। तो दिस इज वेरी जो कॉन्ट्रास्ट है जो यहाँ पर बोलते हैं ना, वेल्थ डिस्पैरिटी है वो इतना है। तो जो बोलते हैं ना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो वो यहाँ पर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क हुई है। बट जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स का तो अलग टाइप का स्टारडम फैंडम होता है। Correct. बट आईपीएल में अगर एक और इंसान का स्टारडम या फैंडम मैंने देखा है तो वो है शाहरुख खान। मतलब, और पता है मैं ये सोचती हूँ कि शाहरुख खान का ऑफ कोर्स उनके घर के सामने ऐसे हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिनेमा में तो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ही। बट क्या शाहरुख खान इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी स्वे कर रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ये मैं कतार के कनेक्शन में बोल रही हूँ। तो देखिए है तो सही, बिल्कुल है। तो शाहरुख खान के साथ सबसे बढ़िया चीज़ है, शाहरुख इज एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग। अब मैं एक जैसे एक किस्सा बताता हूँ, ठीक है। शाहरुख भाई केस करते हैं क्या, नहीं करते हैं शायद, पता नहीं, जो भी है। सो शाहरुख जी के एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। अभी रिलीज हुई थी इनकी 2 बहुत ब्लॉकबस्टर बीच में मूवी हुई थी। एक वो आर्मी वाली हुई थी, पठान, और एक पठान और जवान, ठीक है। अब पठान के टाइम में बड़ा किस्सा है, इस पर बड़ा इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ। सो पठान जब रिलीज़ हो रही थी उस समय पे स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आ रहा था हाउसफुल खतरनाक वाला, ये वाली चीज़ था। कुछ लोग उस समय पे जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो कुछ थिएटर घुसे, थिएटर के बाहर उनको